हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेई मेंस 2021 के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन सुन लें। इन द फिगर गिवन द एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हैव बीन शोन अलोंग विथ सम ट्रांजिशंस मार्क्ड ए, बी, सी, डी एंड ई। द ट्रांजिशंस ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट, यानी आपको बताना है कि इन 5 बने हुए एनर्जी लेवल्स में से 3 फर्स्ट जो यूज किए गए हैं ए, बी और सी, वो किन ट्रांजिशंस को प्रेजेंट कर रहे हैं और ऑप्शंस उन्हीं ट्रांजिशंस पे बेस्ड है। सो अगर एक स्टूडेंट को स्पेक्ट्रम में बनने वाली सभी सीरीजेस के बारे में पता है, जिसे थ्योरी में नॉर्मली पढ़ाया जाता है, थ्योरी में इसे एक्सप्लेन किया जाता है, सो उन सीरीजेस को याद करके इस प्रॉब्लम को एग्जाम में बिल्कुल इनिशियल टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। सो क्या एक डायग्राम दिया हुआ है, एक बार आप देख लें। कुछ एनर्जी लेवल्स दिखाए गए हैं जो कि 1 से 5 तक हैं, कुछ इस तरह से शो किए गए हैं। आप ध्यान दें, n इक्वल टू 1 और 2 की पोजीशन को शो किया गया है। फिर n इक्वल टू 3 की पोजीशन को सेपरेशन को डिक्रीज करते हुए, जैसा कि स्पेक्ट्रम सीरीजेस में होता है, शो किया जा रहा है। लाइंस में सेपरेशन कम होता जा रहा है, यह एनर्जी में आने वाले चेंज को शो कर रहा है। और n इक्वल टू 5 के बाद एक बेंड शो किया गया है जिसको कंटिन्यूम कह के बोला गया है, और इस कंटिन्यूम के लिए पोटेंशियल की वैल्यू को 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा गया है। सो मैं नोट कर दे रहा हूं, इस कंटिन्यूम के लिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू दी गई है पोटेंशियल की, और अदर वैल्यूज जो दी गई हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। वो सभी वैल्यूज स्टैंडर्ड हैं, और एक स्टूडेंट जब सीरीजेस, स्पेक्ट्रम सीरीजेस स्टडी करता है तो इन वैल्यूज को आमतौर पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिमेंबर कर लेता है। सो ये सभी वैल्यूज आपके सामने हैं। कुछ इस तरह से एक स्पेक्ट्रम को प्रेजेंट किया गया है, और अब इसके बेस पर हमें ए, बी और सी ट्रांजिशन के बारे में बताना है कि वो स्पेक्ट्रम की किस लाइन को प्रेजेंट कर रहा है। सो ध्यान दें, यहां पर ए कुछ इस तरह से शो किया गया है, बी को 5th लाइन से 2nd लाइन के बीच में बनाया गया है, सी लाइन को 5th से 3rd के बीच में बनाया गया है, और डी को 4th से 2nd के बीच में। हमें चूंकि ए, बी, सी ही बताने हैं तो डी, ई बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन सभी लाइनों को मैं प्रेजेंट कर दे रहा हूं कुछ इस तरह से। ये 5 लाइनें बनाई गई हैं। अब यहां पर ध्यान दें, ए और ई दोनों लाइंस को कंटिन्यूम से 1 तक प्रेजेंट किया गया है, बी 5 से 2 तक, सी को 5 से 3 तक, और डी को 4 से 2 तक प्रेजेंट किया गया है। हम जानते हैं कि n बराबर 1 पर अगर किसी लाइन को बनाया जा रहा है तो वो लाइन लाइमन सीरीज की एक लाइन को प्रेजेंट करती है। चूंकि इस कंटिन्यूम का पोटेंशियल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, तो हम समझ सकते हैं कि इस लाइन के द्वारा इनफाइनाइट से 1 तक के चेंज को शो किया जा रहा है। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को यहां पर मैं इनफाइनाइट से आने वाली लाइन से एसोसिएट कर रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। सो ए को हम लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। सो मैं इसे लाइमन लिमिटिंग लाइन के रूप में लिख रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। दूसरे ट्रांजिशन जो कि बी के रूप में प्रेजेंट किया गया है वो 5 से 2 तक बना है, और हम जानते हैं 2 पर पहुंचने वाली लाइंस को बामर सीरीज के पार्ट के रूप में गिना जाता है। सो मैं इसे बामर सीरीज के रूप में लिख रहा हूं, और चूंकि बामर सीरीज की ये लाइन 5 से 2 तक आई है, सो 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 यानी 3rd लाइन के रूप में इसे गिना जा सकता है। यहां पर आप ध्यान दें, बामर की फर्स्ट लाइन 3 से 2 के लिए, 2nd लाइन 4 से 2 के लिए, और 3rd लाइन 5 से 2 के लिए गिनी जाएगी। इसकी लिमिटिंग लाइन इनफाइनाइट से 2 तक के लिए गिनी जाएगी। सो उस हिसाब से बामर की 3rd लाइन के रूप में इस ट्रांजिशन को गिना जा सकता है। तीसरा ट्रांजिशन 5 से 3 तक है, तो हम जानते हैं 3 में आने वाली लाइंस को पास्चन सीरीज की लाइन के रूप में माना जाना चाहिए। सो हम इसे पास्चन सीरीज की 2nd लाइन के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन के रूप में पास्चन सीरीज में 4 से 3 ट्रांजिशन को दिखाया जाता है, और 5 से 3 को 2nd लाइन के रूप में दिखाया जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार डी
बामर सीरीज की सेकेंड लाइन के रूप में और ई को लाइमन सीरीज की लिमिटिंग लाइन के रूप में यूज किया जा सकता है। चूंकि हमें केवल ए, बी और सी को पता लगाना है, तो दिए हुए ऑप्शंस में हमें वो ऑप्शन पिक करना होगा जिसमें ए को लिमिटिंग लाइन के रूप में दिखाया गया है, बी को बामर की थर्ड लाइन के रूप में और सी को पास्ट टेंस की सेकंड लाइन के रूप में। और हम देख पा रहे हैं ऐसा ऑप्शन हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल है। सो इस तरह से सिंपली केवल लाइंस के अरेंजमेंट को समझ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसे एक सिंपल प्रॉब्लम के रूप में गिना जा सकता है। इस प्रॉब्लम में किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल किस लेवल से किस लेवल तक चेंज हो रहा है उसे देख करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।